हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हुआ, आज कपड़े तो काल से भिगो दी थी, आज वॉशिंग मशीन में तो मैं डाल दी थी और उसको मैं धो दी हूँ। उसको सुखाऊंगी और भी काम है, क्या क्या करूँगी पता नहीं, देखती हूँ। तो जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा तो डेली ब्लॉग आता है, हम रियलिटी के साथ ही चलते हैं। हम रियल में जो है वो है, वही हम करते हैं। तो जिनको अच्छा लगता है खूब प्यार दीजिए, जिनको नहीं अच्छा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो देखिए, सुबह में काल से ही भिगो दी थी कपड़े। तो उसको क्या करी ना, भिगो दी थी, आज वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ। तो हो रहा था, वॉश हो रहा था, उसको धो कर ही मैं रख दी थी। तो किचन सीधे आ गए नहाने के बाद। और दूध को तो पहले मेरा क्या होता है, किचन का जो मैं चूल्हा को तो साफ़ करके रख, रात को ही मैं निपटा लेती हूँ। रात को ही मैं साफ़ कर देती हूँ चूल्हा को। सुबह थोड़ा सा कपड़े ऐसे मैं पोंछ के चाय वगैरह पीने के बाद ही मैं तो बाहर में काम करने लग जाती हूँ। आज भी घास को काटी हूँ, सुबह नहाने से पहले ही घास को कट कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और इतना पसीना निकलता है क्या बोले, मुझे इसी की वजह से मुझे वीक फील हो रहा था। दूध को भी गर्म होने के लिए दे दी हूँ, चावल को भी धो दी हूँ, चावल को भी बिठा दूँगी। मुझे 1 घंटे के अंदर काम ख़त्म करना। देखिए 8:30 हो गया, 10 बजे तक होता है। तो दूध भी गर्म हो गया था, उसको उतार दी हूँ, मतलब बॉयल हो गया था, उसको उतारती हूँ। उसके बाद मैं भाजी भी कट करी थी। और कैमरा के सामने वो सब करो ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है। मैं इसीलिए क्या करी ना, कट करके रख दी थी। जो आज है सब्जी क्या क्या है तो आगे देख लीजिए। वीडियो तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। हम बना रियलिटी ही करते हैं। तो ये बरबटी और आलू की भाजी में बना रही थी। और उसके बाद मैं कपड़े को तो धो के रख दी थी। उसको मैं क्या करना, छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर सारे कपड़े को ले गई सुखाने के लिए। और 2-3 दिन से ये शायद 1 वीक से ऊपर हो गया कपड़ा सब हस्बैंड का पड़ा हुआ था। मैं आज साफ़ करूँगी, काल साफ़ करूँगी, ऐसे सोच सोच के मैं मतलब डाल नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली काल से भिगो दी थी, तो उसको वॉशिंग मशीन पर डाल दी। तो मैं जब सुबह बागान में थी, घास कट कर रही थी, उस टाइम वॉश हो रहा था। और उसको धोकर मैं रख दी थी। रखने के वो थोड़ा सा मैं उसको स्पिन नहीं करी, बहुत धूप निकला था, बहुत धूप निकल रहा था। तो मैं सोची चलो ऐसे ही मैं सुखा दूंगी तो सूख जाएगा। बहुत धूप, बहुत मतलब इतना धूप क्या बोले। तो उसको मैं सुखा रही थी, वो तो सुखा दूंगी। जब तक मेरा भाजी हो रहा था और चावल हो रहा था तब तक मैं सुखा रही थी ऊपर। और जो डेली वाला कपड़ा जो मैं उसको नीचे ही सुखा दी थी। जल्दी से सुखा दूँगी तो जल्दी ही सूख जाएगा, मतलब सूख जाएगा नहीं, ऐसे धूप में तो सुखाना भी, इतनी गर्मी हो रहा था ना, धूप में भी सुखाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे मैं बताती हूँ, आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ, देख लीजिए। तो ये सारे कपड़े को तो सुखा दी हूँ। देखिए हस्बैंड के कपड़े ही है, मेरे कपड़े तो मैं नीचे सुखा दी हूँ। और तो किचन आ गई। किचन में मैं जो क्या करें, बेटी बोली आज ड्राई मैंगो की खटाई बनाओ, तो मैं उसको निकाल रही थी। मैं रख रही थी किचन की जो कवर्ड है उसके नीचे मैं रख देती हूँ। मतलब क्या होता है ना, हम कहीं भी रख देते हैं, बहुत इधर उधर रह जाता है, हमको नहीं मिलता है। लेकिन हम लेडीज़ को पता है कहाँ हम क्या रखते हैं। तो बेटी भी हेल्प कर रही है। तो इसी की वजह से जो हमारा खटाई है, ड्राई मैंगो की खटाई के लिए मैं जो हमारा सरसों को मैं पीस रही थी, हाथ से ही पीस रही थी। बहुत कम पीस रही थी, मतलब हाथ से ही पीस रही थी। ज़्यादा होता था ग्राइंडर में हमें भी पीस जाता, लेकिन बहुत कम था तो मैं इसलिए हाथ से ही पीस रही थी।
और हाथ से मैं तो ज़्यादा नहीं पीसती हूँ, लेकिन कभी कभार पीस लेती हूँ। तो हाथ से नहीं पीसने से थोड़ा सा पेस्ट अच्छा होता है, लेकिन जो प्रेशर जो हम सॉरी हम मिक्सी में पीसते हैं ना, इतना पेस्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं हाथ से ही पीस रही थी। बेटी बोली आप पीसो, मैं इधर जो हमारा आलू परवल की सब्ज़ी भी बन रहा था ना, उसको इसे फ्राई कर रही थी। से एकदम से डीप फ्राई नहीं, सेलो फ्राई कर रही थी। उसकी वो भी हेल्प कर देती है। तो मैं सोच रही थी आज नहीं करूँगी वो सब कुछ, लेकिन वो आ गई किचन, तो चलो मैं कर लेते हैं। तो आलू आलू परवल की सब्ज़ी बन रहा था, और ये तो ड्राई मैंगो के लिए मैं हमारा सरसों को पेस्ट बना रही थी, उसको मैं हाथ से ही पीस रही थी। तो हो गया फाइनली, और बहुत अच्छा लगता है, ये टेस्टी लगता है सच में। तो ये देखिए ड्राई मैंगो है, एकदम सा आज खटाई बनाऊंगी। खड़ा खड़ा मैं मैंगो को सुखाई थी काट के, वही वाला है। उसको मैं कट नहीं करी थी, दो भागों में ही, दो हिस्सों में नहीं करी थी। तो बेटी भी देखिए इधर आलू और परवल को इधर फ्राई कर रही थी। और दाल तो और क्या मैं बोलूँ, बताऊँगी आगे। तो इधर वो फ्राई कर रही थी, मैं ड्राई मैंगो के लिए तेल डाल दी थी, और उसको थोड़ा जो हमारा सरसों की पेस्ट ना, उसको थोड़ा सा फ्राई करके मैं उसके ऊपर जो ड्राई मैंगो में डाल दूँगी। चीनी फिर पकेबार नहीं तो, चीनी फिर पकेबार नहीं तो। ये देखिए आलू परवल की सब्जी, और ये साग भी बन रहा था, और ड्राई मैंगो की खटाई। उस खटाई में ना कुछ भी शक्कर या कुछ मीठे वाला बेटी के पसंद नहीं, मुझे पसंद लेकिन उसको पसंद नहीं। लेकिन क्या करना, बच्चा के हिसाब से खाना तो पड़ता है। जिस टाइम हम खाए ना, उस टाइम इतना खटाई हो रहा था, दांत को भी मतलब क्या हो रहा था, झंझनाहट जैसा लग रहा था। इधर साग भी बन रहा था, मैं साग एकदम से लेकर आई। मैं खाना नाश्ता करके मैं सब चली गई थी, मैं सब में बैठी थी, एकदम से बारिश आया। मतलब शायद 1 महीना से ऊपर हो गया बारिश नहीं हुआ था। आज इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ। देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा ना कितने ज़ोर से बारिश है, बहुत तेज़ से बारिश। मुझे पानी डालना पड़ रहा था पौधे में, इतना मतलब धूप हो रहा था। और जो मेरे चलो बारिश हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे तो हाथ में फुंसी जैसा भी निकला था, इतनी गर्मी हो रहा था। 1 महीना से बारिश नहीं था ना, इसी की वजह से। तो इधर ना पोटिको में रेत वगैरह हो गया था, तो शाम को मैं धो रही थी। जब सो के उठी तो पहले धो लिया, उसके बाद ही मैं चाय वगैरह पी हूँ। बहुत ही रेत हो गया था, और इतनी गर्मी हो रहा था, मेरे हाथ में तो फुंसी जैसा निकला। बेटी भी बोल रही थी इधर देखिए मेरा भी फुंसी जैसा निकला है, ऐसे बोल रही थी। इतनी गर्मी भी हो रहा था ना, क्या बोले वो, इतनी गर्मी इस महीने भी मतलब जेठ महीने के जैसा फील हो रहा था। तो कम से कम बारिश तो हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर गर्मी हो रहा है लेकिन इतने नहीं तो अभी भी जो क्या होता है ना, ऐसी तो ठंड हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद चाय पीने के बाद जो हमारा डाइनिंग टेबल के ऊपर जो था, उसको मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर रही थी। इधर उधर का रख दो तो अच्छा होता है, उसके बाद सब जाना होता है ना, इसीलिए। और मैं अभी दिखाती हूँ, मेरे हाथ में दिखाती हूँ क्या। मैं एकदम से सोकर उठी तो फुंसी जैसा लग रहा था, उसको मैं देख रही थी और चश्मे पहन कर देख रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।